हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 1 लेटर टू गॉड के MCQ सीरीज नंबर 1 को। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द राइटर ऑफ लेटर टू गॉड। और लेटर टू गॉड के लेखक कौन हैं? तो लेटर टू गॉड के लेखक हैं G.L. फेवेंट। क्वेश्चन नंबर 2, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। कौन था जो लेटर लिखा था जब उसका क्रॉप जो था वो ख़राब हो गया था? तो वो लेंचो था। जब उसकी क्रॉप वो हेलो स्टॉर्म के कारण वो जब ख़राब हो गई थी तो वो लेंचो ही था वो जो लेटर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच पीसोज लेंचो आस्किंग टू गॉड टू सेंड हिम। कितने पैसे जो लेंचो था वो भगवान को कहा था उनको भेजने के लिए, तो 100 पीसोज कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, डज लेंचोज लेटर रीच टू द गॉड। क्या लेंचो का लेटर जो था वो गॉड के पास पहुंचा था? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि गॉड के पास उसका लेटर तो नहीं पहुंचा था, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसे मतलब ये तो एक सरप्राइज़ वाली कहानी है। जो पोस्ट मास्टर को पता ही नहीं था कि उसे कहाँ लेके जाना है। गॉड का किसी को भी नहीं पता कि गॉड कहाँ रहते हैं। तो लेंचो उसे अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है और उसे दे देता है। तो अगर हमें अकॉर्डिंग टू अस अगर हमें कहना हो तो इसका आंसर नो होगा। अगर हमारे द्वारा कहा जाए तो पोस्ट मास्टर जो था वही गॉड था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5, डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या जो भगवान थे वो मनी सेंड किए? नो, क्योंकि उनके पास लेटर नहीं पहुंचा था। बट जो पोस्ट मास्टर था उसने मनी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड द लेंचो हाउस। लेंचो का हाउस कहाँ पे था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल्स। जो छोटी छोटी पहाड़ियों का जो क्रेस्ट था उसी पे उसका घर था। क्वेश्चन नंबर 7, इज देयर ऑन द एंटायर वैली ओनली ऑन हाउस ऑफ लेंचो। यस, वहाँ पे जो उस वैली पे केवल पूरे होल वैली पे जो लेंचो का हाउस केवल अकेला ही था। तो इसका आंसर यस होगा, क्योंकि उसका जो लेंचो का हाउस था वो अकेला ही था, केवल वहीं पे केवल उसका ही हाउस था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन्ट बाई क्रेस्ट। आप क्रेस्ट से क्या समझते हैं? टॉप ऑफ अ हिल। जो हिल की सबसे ऊंचाई वाली भाग होते हैं उसी को क्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, लेंचोज हाउस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सोलिटरी। जो लेंचो का हाउस था वो सोलिटरी की तरह दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द वर्ड मीन्स वेरी क्लोजली। वेरी क्लोजली जो वर्ड है उसमें से कौन सा जो वर्ड है उसका मीन्स होगा वो इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत पास, और वेरी क्लोजली का भी मतलब होता है वेरी पास, मतलब वेरी क्लोजली। क्वेश्चन नंबर 11, लेंचो began to write the first letter to God on a Sunday। जो लेंचो था वो कब जो पहला लेटर था वो कब संडे के दिन मतलब किस टाइम वो लिखना शुरू किया? तो वो मॉर्निंग का समय था, वो तभी उसी समय लिखना शुरू किया।
क्वेश्चन नंबर 12, हु रीड द लेटर, जो लेंचो का लेटर था उसे किसने रीड किया, तो वो पोस्टमैन ने उसे रीड किया था। क्वेश्चन नंबर 13, वाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, जब लेटर पोस्टमास्टर जो था वो पढ़ चुका था तो उसने क्या किया, कलेक्ट मनी एंड सेंड 70 पीसोज टू लेंचो, 70 पीसोज उसने कलेक्ट किए और उसे लेंचो को सेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड लेंचो केम नेक्स्ट संडे इन पोस्ट ऑफिस, जो लेंचो था वो नेक्स्ट संडे पोस्ट ऑफिस फिर क्यों आया। आंसर है टू रिसीव लेटर फ्रॉम गॉड, जो मतलब वो सोचा कि जो मैंने गॉड को लेटर लिखा था हो सके तो वो अगले संडे वो गॉड उसे मतलब दे दें, तो वो उस लेटर को रिसीव करने आया था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो जो था उस समय बारिश के लिए शावर ऑफ रेन का होप कर रहा था, शावर ऑफ रेन की आशा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, वह कौन सी चीज़ थी जो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचती हुई दिख रही थी, नॉर्थ ईस्ट के साइड में पहुंचती हुई दिख रही थी। कि उसका आंसर है ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड थे वो ह्यूज माउंटेन के पास पहुंचते हुए दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाई कंटेंटमेंट, आप कंटेंटमेंट से क्या समझते हैं, तो सेटिस्फैक्शन है। देखिए कि दोस्तों आपको ये सब एमसीक्यू में दिया रहेगा कि इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बस केवल आपको केवल आंसर दिए हैं, क्योंकि इससे अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता तो मेरा भी टाइम बर्बाद होता और आपका भी टाइम बर्बाद होता, तो केवल मैंने यहाँ पे आंसर ही लिखा है, इसी से आपको प्रिपरेशन करना है। व्हाट, तो इसका आंसर होगा सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर मीन्स दैट, जो कॉर्न में जो डॉट की तरफ फ्लावर्स फैले हुए थे वो उसका मतलब क्या है, द फ्लावर्स वेयर स्कैटर्ड अक्रॉस, जो फ्लावर थे उसके वो पूरा बिखर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर लेंचो राइट द नेक्स्ट लेटर, लेंचो जो था वो अपना नेक्स्ट लेटर कहाँ लिखा, ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल इन पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग टेबल था वहीं पे उसने जो दूसरा लेटर था लिखा था। क्वेश्चन नंबर 20, फॉरकास्ट सिनोनिम इज, जो फॉरकास्ट का सिनोनिम है वो क्या होता है, तो प्रिडिक्टेड और फॉरकास्ट ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, लेंचो केम डैश व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्वेश्चन नंबर 21, लेंचो बिकेम डैश व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने मनी को काउंट किया तब वो कैसा रिएक्ट कर रहा था, तो वो बहुत एंग्री था, वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसमें जो उसने 70 पीसेस मांगे थे उसमें से केवल उसे जो उसने 100 पीसेस मांगे थे उसमें से केवल उसे 70 पीसेस ही मिले थे, इसलिए वो एंग्री हो गया। वह तो सोचा कि भगवान तो सारा भेजे भेजेंगे कि, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही इस पैसे को ले लिया होगा, तो इसी प्रकार वह जो क्रोधित हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड लेंचो लिंक्ड द स्टैम्प एंड देन अफिक्स्ड टू एनवेलप, जो लेंचो था वो जो स्टैम्प को लिंक मतलब उसको चिपकाया
और उसे फिक्स्ड कर दिया जो एनवेलप में, अगर वो जो उसको फिक्स्ड कर दिया वो किससे किया था, जो ब्लो ऑफ इज फिस्ट, जो उसके मुट्ठी के नीचे का भाग था उसी से उसने किया था। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मैंने इसे डीप में जाके इसे निकाला है इस क्वेश्चन को, तो ये बहुत डीपली क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी पीसोज लेंचो आस्किंग फॉर नेक्स्ट टाइम। लेंचो ने कितना जो था जो नेक्स्ट टाइम पैसा मांगा था, पीसोज मांगे थे, उसने कितना का डिमांड किया था। जो उसके 30 पीसोज अभी बचे थे उसी का उसने डिमांड किया था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड ही रोट इन द सेकंड लेटर। उस जो सेकंड लेटर में था वो उसने क्या लिखा था, तो इसका आंसर होगा गॉड सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी। जो उसमें बचे हुए पैसे, मतलब जो 30 रुपीज़ उसे नहीं मिले थे, उसी को उसने भेजने के लिए कहा था भगवान से दूसरे लेटर में। क्वेश्चन नंबर 25, हु आर द बंच ऑफ क्रूक्स। कौन है जो वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, तो उसने किसको कहा था बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।